गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे स्वागत है आपका ममता एजुकेशन सेंटर पर। आप सबकी गुजारिश पे मैं आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके लिए आई हूँ, जिसका नाम है पद बंध। आपने देखा होगा कि कितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें पद बंध का जो चैप्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको अंडरलाइंस मिलेंगी, उनको देख के आपको पहचानना होगा, या आपको हाइलाइट्स मिलेंगी, मतलब जो अक्षर पहचानने हैं ना वो थोड़े से डार्क रंग के मिलेंगे, बाकी सब लाइट कलर के मिलेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पद बंध का मतलब क्या है। हमेशा मतलब ही तो पूछती हूँ मैं पहले आपसे। तो पद और बंध, देखो पद, जब तक पद ही आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर उसका मतलब समझ के आप क्या करोगे। सबसे पहले तो पद को समझेंगे ना। देखिए बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था, काफी पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको शब्द और वाक्य का चैप्टर कराया था। तो मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि पद तक पहुंचने के लिए हमें उनको क्रॉस करना जरूरी है। शब्द क्या होते हैं, जब हम वर्णों का सार्थक मेल करते हैं। वर्ण, फिर से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ये वाले, ठीक है। तो जब वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जब शब्दों के सार्थक मेल, मेल तो होगा लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखोगे, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो इसमें शब्द अक्षर को आप पकड़ लो। शब्द सिंपल, अगर हम शब्द लिखते हैं जैसे भेद लिख दिया, कहलाता लिख दिया, क्रिया लिख दिया, मेरा नाम ममता है, मैं ममता लिख देती हूँ, आप अपना नाम लिख देते हो, ये सारे शब्द हैं। जब वर्ण इकट्ठे होते हैं तो शब्द बन जाता है। लेकिन देखो पद क्या है, अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। पद क्या है बेटे, शब्द का वाक्य में प्रयोग। देखा आपने, अगर आपको पद समझना है तो शब्द को समझना पड़ेगा। जब शब्द अकेला कहीं पर बोला जाए तो वो शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो पद कहलाएगा। अब अकेला इंसान है, वो घर में रहता है तो वो अकेला व्यक्ति है ना। कहीं भी रेंट पे रहता है, पीजी में रहता है तो वो अकेला इंसान है। भाई यहाँ कौन रहता है, यहाँ पर मोहन रहता है। भाई यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ राधा रहती है, बोलते हैं ना हम। लेकिन अगर मान लो पूरी फैमिली है तो वो ही राधा और मोहन फैमिली में जाने के बाद क्या बन जाएगा, परिवार। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते ना बेटा, तो वो पद कहलाता है। अब आ जाए पदबद्ध के मतलब पर। पदबद्ध का मतलब क्या है, पदों में बंधा हुआ, यानी कि जब बहुत सारे पद मिलते हैं ना तो पदबद्ध मिलता है, ठीक है। लेकिन अब हम आ जाए उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा पे। तो बच्चों को कई बार परिभाषा लिखनी आ जाती है छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में कभी नहीं आती है परिभाषा लिखनी। वहां तो सिर्फ छांटना ही आता है या अंडरलाइन करना आता है, मोस्टली तो छांटना ही आता है। अगर आपको समझ आ गया तो छांटना आसान है। तो हम एक बार परिभाषा बता देते हैं, कई बार छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए परिभाषा लिखनी कैसे आएगी। तो देखो, जब बहुत से पद मिलकर, देखो पद मिलते हैं जब, ठीक है, बहुत से पद मिलकर एक वाक्यांश बनाते हैं। वाक्य नहीं बनाते हैं, वाक्यांश बनाते हैं। अच्छा, वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है। वाक्य जब हम लिखते हैं तो वो पूर्ण होता है, सेंटेंस पूरा होता है, लास्ट में पूर्ण विराम लगता है। लेकिन वाक्यांश वाक्य के अंश होते हैं, जैसे मुहावरे, जैसे को तैसा, अंधे की लाठी, है ना। तो ये वाक्यांश है, मतलब ये संपूर्ण लिखे नहीं जाते हैं लेकिन बोलने में आपको संपूर्ण लगते हैं। ये वाक्यांश होते हैं जिनका व्याकरणिक महत्व, व्याकरणिक यानी व्याकरण से आधारित महत्व हो। ये नहीं है कि बहुत सारे आप अक्षरों को जोड़ दो, शब्दों को जोड़ दो तो आप उसे पदबंध कह दोगे, नहीं, उसका एक व्याकरणिक महत्व भी निकलना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस वाक्यांश की। ये नहीं है कि बिना मतलब का कोई वाक्य आप बोलोगे, अर्थ जरूर निकलना चाहिए, पदबंध कहलाता है, ठीक है।
दोबारा से, जब बहुत से पद मिलकर एक वाक्यांश बनाते हैं जिनका व्याकरणिक महत्व होता है, पदबंध कहलाता है। तो ये तो है आपकी प्रॉपर जो आप डेफिनेशन परीक्षा में लिखते हैं। तो ये तो हो गया कि डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट आप एक ही चीज याद रखेंगे कि शब्द का वाक्य में प्रयोग पद है और पदों में बंधा हुआ जो हो वाक्यांश वो पदबंध है। ये इन शॉर्ट कितने भी बड़ी क्लासेस में चले जाओ, सिर्फ ये दो बात आपको पदबंध के चैप्टर में आ गई, दैट मीन्स आपका यहां तक का चैप्टर क्लियर है। हमेशा उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम कहाँ आते हैं, भेद, प्रकार, अंग, भाग, ये सारी एक ही बात है। तो हम भेद देख लेते हैं, इसके कितने हैं। तो भेद इसके बेटे कितने हैं, 5 भेद हैं इसके। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। अच्छा, आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, ठीक है, अधिकतर वीडियो आप देख चुके हो। तो उसमें देखो संज्ञा भी मैंने आपको सिखाई है, तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, मैं रिपीट क्यों करती हूँ बार बार, रिपीट सिर्फ मैं इसलिए करती हूँ बेटा ताकि कोई भी पॉइंट आपकी परीक्षा को क्रैक करने में मुसीबत ना ला दे आपके लिए। तो देखो संज्ञा, संज्ञा यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो संज्ञा है ना, याद आया ना, जितने भी नाम है दुनिया में, ये आंखें हैं, ये पेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये पंखा है, ये कैमरा है, ये सारे के सारे नाम है, चाहे इमारत के नाम है, जगह के नाम है, कुछ भी, वो संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम क्या है, संज्ञा की जगह प्रयोगिक शब्द, संज्ञा की जगह प्रायोगिक शब्द, ठीक है। जो भी संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम है। जैसे कि ममता की जगह मैं ये कहूं कि मैं पढ़ा रही हूं, बच्चों की जगह मैं ये कहूं आप सब पढ़ रहे हैं, तो वो सारे क्या हो गए, संज्ञा की जगह मैंने प्रयोग कर दिया, तो ये सर्वनाम है। विशेषण यानी विशेषता, विशेषता है बेटा। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है बेटा तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। विशेषता आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनमें गुण, दोष, आकार, प्रकार सब कुछ होता है, तो वो सारी विशेषता है। फिर है क्रिया यानी कि काम, आप सुबह से लेके रात तक बस काम ही काम करते हैं, काम ही काम। जब हम सुबह उठते हैं ना वहां से लेके रात तक कभी हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं ना बेटा, तो सोते टाइम हमारा जो दिल है वो धड़कता है, धड़कता है ना, हम करवट बदलते हैं, काम हो रहे हैं ना, सोते टाइम भी काम हो रहे हैं। तो क्रिया जितनी भी है वो सारे काम है बेटा। और क्रिया विशेषण यहाँ पर होते हैं काम की विशेषता, क्रिया यानी काम और उसकी विशेषता। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा रही हूं, पढ़ाना तो क्रिया कर रही हूं, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, अच्छा पढ़ा रही हूं। बच्चे बहुत बुद्धिमान है, अब बच्चे बहुत तो हैं लेकिन क्या है, बहुत तो क्या हो गई, बहुत उसमें क्या हो गई, बुद्धिमान की विशेषता, ठीक है ना, बहुत बुद्धिमान है। अब है होना क्रिया होती है, कई बार आप है में ढूंढते हो, क्रिया तो है ही नहीं, है खुद में ही एक क्रिया है बेटा, होना, है का मतलब ही होता है होना, वो क्रिया है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये समझो पदबंध तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है संज्ञा पदबंध। देखो बेटा संज्ञा आपको देख लेनी है इसमें कहाँ है और वो कहाँ छाटोगे, देखो ये ट्रिक है, अब ये ट्रिक से होगा आगे का सारा काम, ये ट्रिक आपको जरूर देखना है। देखिए मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन है या ये डार्क मिलेंगे आपको, दो ही काम होते हैं पेपर में, या तो ये अंडरलाइन होंगे या डार्क होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरी अंडरलाइन कहां तक है, फूल तक है, तो अब ये फूल क्या है, फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, नाम, लेकिन ये होती कितनी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो ये कौन सी संज्ञा है, फूल, नाम नहीं है ना, लेकिन फूल पुष्प का नाम है ना, लेकिन ये नहीं बताया चमेली का, गेंदा का, तो जातिवाचक है। बस हमें सिर्फ संज्ञा देखनी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, कोई भी संज्ञा हो, ठीक है।
तो ये देख लिया, तो कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, आपको जब भी छाटना है तो लास्ट वाला अक्षर देख लो, जहां पर डार्क किए हैं उसका लास्ट अक्षर, या जहां पर अंडरलाइन की है उसका डार्क अक्षर। ठीक है, तो ये फूल है तो संज्ञा बन गई। अब देखो, सूरदास द्वारा रचित गीत सब सुनते हैं। गीत क्या है, एक सॉन्ग को गीत ही तो बोलते हैं, यानी कि नाम है, एक ऐसी रचना जिसे हम गाते हैं, नाम है गीत। गीत तो व्यक्ति का नाम भी होता है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है ना। और हम गाते हैं उसका नाम भी गीत होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। तो बेटा जितना भी अंडरलाइन हो ना उसका बस लास्ट अक्षर देख लो, जहां अंडरलाइन है ना उससे जस्ट पहले वाला लास्ट अक्षर, अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर्वनाम पे, सेम बिल्कुल ऐसे ही। कठिनाई का सामना करके तुम, मिल गया ना, अब मैं, तुम, वह, उनका, उन्हें, है ना। लेकिन पदबंध जब छटेंगे बेटा, जब ये पांचों चैप्टर आपके क्लियर होंगे। इन शॉर्ट मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया है, फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे तो ये पांचों चैप्टर की वीडियो मेरी इसी चैनल पे है, वो आप देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे तुम है, देखो यहां तक ही तो है अंडरलाइन, तुम सर्वनाम है तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। अब देखो निरोगी होकर भी आप, अब ये आप भी तो सर्वनाम है, और ये नहीं है कि ये छाटे ही ऐसे हैं, नहीं, ऐसे बहुत से आपको आपकी पाठ्य पुस्तक या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप कोई बुक लेते हैं तो कितने भी उदाहरण होंगे बेटा, ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो आप छाटोगे कैसे, है ना। तो आप और तुम दोनों सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो गया। अब आ जाते हैं हम विशेषण पदबंध पे। मेरी खोई हुई घड़ी मिल गई। अब देखो इससे नेक्स्ट वाला देखो बेटा, इनमें अंडरलाइन का लास्ट शब्द देखना था, लेकिन यहाँ विशेषण वाले में आपको ये चीज देखनी है, घड़ी मिल गई, कौन सी, अब घड़ी की विशेषता तो होनी चाहिए, विशेषता मिलेगी मेरी खोई हुई। अब घड़ी की विशेषता क्या है, मेरी खोई हुई घड़ी, विशेषता मिली ना घड़ी की। देखो यहाँ पर ना तो कोई संज्ञा है लास्ट में, हुई कोई संज्ञा होती है, कोई सर्वनाम होता है, कुछ नहीं होता, हुई तो नहीं होता ना, तो इसीलिए देखो ना तो ये संज्ञा है ना ये सर्वनाम है, ये तो क्या है, ये तो घड़ी की विशेषता ढूंढनी है, तो मेरी खोई हुई घड़ी, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। उसके बाद है दया करने वाले लोग किसी को कष्ट नहीं देते। अब ये लास्ट वाला वाले संज्ञा है या सर्वनाम, मैडम ये तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या है, दया करने वाले, जिस इंसान में दया होगी वो दयालु होगा, और दयालु क्या है, विशेषता है, भूल गए थे तुम, नहीं याद है, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो दया करने वाले होते हैं दयालु, है ना बेटा, तो दयालु है, दयालु विशेषता है, तो विशेषण पदबंध, क्योंकि विशेषण का मतलब ये विशेषता ढूंढो, है ना। उसके बाद आ जाओ बेटा क्रिया पदबंध। काम है बेटा, बहुत सारे काम होंगे इसमें, ना आपको संज्ञा मिलेगी, ना सर्वनाम मिलेंगे, ना विशेषण मिलेंगे, इसमें बहुत सारे काम मिलेंगे आपको। देखो मानस कहानी सुनते सुनते सो गया, देखो इसमें ना तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना संज्ञा है, तो ये क्या है, देखो सुनते सुनते क्रिया है, सोना क्रिया है, गया सो गया क्रिया हो गई ना। तो क्रिया देखो कितनी सारी इकट्ठी आ गई है, इकट्ठी क्रिया आ गई ना, तो क्रिया विशेषण है, तो ये सारी ही तो क्रिया है ना। उसके बाद सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, देखो सूर्य पश्चिम में, अब ये में क्या है, ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, और ना ही सूर्य की विशेषता है यहाँ पे कुछ अलग से, है ना। तो डूब यानी डूबना, रहा यानी रहना, है यानी होना, तीन तीन क्रिया इकट्ठी, है ना, तो ये क्रिया पदबंध हो गया बेटा। और उसके बाद लास्ट है क्रिया विशेषण, यानी जो हमने क्रिया की है ना, अब उसकी विशेषता मिलेगी यहाँ पर, देखो क्रिया तो होगी पर उसकी विशेषता उसे आगे मिलेगी। पिछले 2 घंटे से वर्षा हो रही है, अब वर्षा हो रही है ये तो है, लेकिन ये जो क्रिया हो रही है ये कब से हो रही है, समय वाला, याद आया क्रिया विशेषण में समय वाला, तो पिछले 2 घंटे से। क्रिया विशेषण का मेरा चैप्टर मैंने डाल रखा है वीडियो पे, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, वहां से आपको झट से पता चल जाएगा कैसे छटा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो वो कब हो रही है, कैसे हो रही है, याद आया। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना, ये सारे ही तो बताए थे मैंने आपको चारों, ठीक है।
तो वर्षा हो रही है पिछले 2 घंटे से। पिछले 2 घंटे आते ही क्रिया विशेषण बन गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता दी। उसके बाद है बिना विचारे कोई काम मत करो। अब ये देखो विचारे, विचारे तो कुछ है ही नहीं, ना संज्ञा, ना सर्वनाम, ना क्रिया, ना विशेषण, तो ये क्या है? अब ये चारों नहीं है तो जाहिर है क्रिया विशेषण है। ये भी तो एक तरीका होता है ना कि आपको ये चारों बहुत अच्छे से आते हैं, आप उसमें कंफ्यूज होते हो। अगर ये वो चारों नहीं है तो पांचवा है ही है। ट्रिक भी है ये कि अगर जो पांचों, अच्छा हम मिलान कैसे करते हैं? मान लो हम 5 मिलान करते हैं, सबसे पहले हम कौन सा करते हैं? जो आता है वो, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, लास्ट में जो रह जाता है जिसपे हम कंफ्यूज होते हैं वो मिला दें तो हमारे 5 नंबर पक्के। ऐसे ही तो होता है ना, तो इसमें भी ऐसे ही करना आप। बिना विचारे कोई काम मत करो। अब काम करना, मत यानी नहीं, और करो यानी करना, है ना? तो ये सारी क्रिया है, लेकिन ये क्रिया कब मत करो? बिना विचारे, यानी बगैर विचार के। रीतिवाचक क्रिया विशेषण याद आया ना? किस ढंग से नहीं करना है? बिना विचारे नहीं करना है। तो देखा आपने, क्रिया विशेषण भी बिल्कुल ही आसान होते हैं बेटा। तो ये बहुत ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा, जो आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, और बहुत अच्छे से आपको क्रैक भी करना है। और जैसे जैसे आप मेरे सामने कोई भी फरमाइश रखते जाएंगे, वैसे आज मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आपकी काफी अच्छी अच्छी जो आप भेजते हो कि मैम आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया, इसके कारण मेरा वो वाला एग्जाम क्रैक हो गया है। आपको पता है ना, चाहे आप कितने भी पढ़ जाओ, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ जाओ, लेकिन आपकी जो 25 एंड 30 मार्क्स की हिंदी ग्रामर को क्रैक करने का काम है सॉरी, वो तो आपको हिंदी से करना ही पड़ेगा। यानी 30 नंबर की हिंदी तो आपका कभी पीछा छोड़ेगी नहीं। और इसीलिए मैम आपके लिए नए से नए और मुश्किल से मुश्किल टॉपिक लेके आती हैं, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों चुटकियों में हल कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार मुझे भेजते रहें, ताकि मैं उन्हें पढ़ के आपके टॉपिक देखूं और झट से आपके लिए ट्रिक से लेके आ जाऊं। तो ये ट्रिक है इनकी कि अगर ये चैप्टर आपको समझ आ गए, एक अक्षर में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरे अक्षर में आपको झट से छाटना आ जाना चाहिए। अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। तो चाहे छोटे बच्चे पढ़े या बड़े बच्चे पढ़े, या जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग पढ़े, सबके कमेंट मेरे पास ढेर सारे आ गए हैं। मन खुश कर देता है आपने। थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए, लाइक के, शेयर के और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू बेटा। ऐसे ही मैं आपके लिए आती रहूंगी और ढेर सारी वीडियो लाती रहूंगी। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।